Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? So hey, what up YouTube, hope you all are doing well. So welcome back to my YouTube channel. So this is not a regular blog, राइड वगैरह का ब्लॉग नहीं है ये। एक्चुअल में अभी बहुत दिनों के बाद मेरे को मौका मिला है फिर से मोटर ब्लॉग करने का, क्योंकि मौसम साफ़ हो रखा है यहाँ पे हिमाचल में। एक्चुअल में बहुत बारिश होती है, स्पेशली धर्मशाला साइड में। सो मैंने सोचा है कि एक शॉर्ट ब्लॉग बना लेते हैं इसको। एंड वैसे भी जो लोग मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे थे यूट्यूब पे कि भाई एक वीडियो बनाओ जिसमें आप बता सको कि हाउ टू व्हीली ऑन मोटरसाइकिल। सो एक्चुअल में मैं भी इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ व्हीली वगैरह में, बट मेरे को जितना एक्सपीरियंस है इसमें व्हीली कैसे करना है इसके साथ वो मैं आपको बताता हूँ। एंड अपना नॉलेज जितना भी है मेरा इसको एकदम कंट्रोल में व्हीली उठाने का, सो वो मैं अपना नॉलेज थोड़ा शेयर करूँगा अपने ऑडियंस के साथ। सो बिफोर डैट मैं आपको सारे कंट्रोल्स वगैरह बता देता हूँ कि कैसे कैसे अपने हैंडल वगैरह करना है। सो कुछ ज़्यादा मंत्र मारने की बात नहीं है जब व्हीली वगैरह मारना है आपने, तो बस आपने एक चीज़ माइंड पर रखनी है कि जो आपके हाथ होंगे ना, आपने ऊपर को पुश करना है इसको इतना ज़्यादा ना नीचे को। उससे क्या होगा कि अगर जब आप पुश वगैरह करते हो ऊपर की साइड को, तो आप क्या करते हो कि पूरा ज़ोर लगा देते हो बाजुओं पे। सो आपने ये करना है कि अपने बाजू और हाथ वगैरह एकदम ढीले छोड़ देने हैं। एंड जो आपका बॉडी वेट है वो थोड़ा पीछे को रखना है आपने। एंड धीरे धीरे आपने इसके साथ प्ले करना है एंड क्लच के साथ प्ले करना है। मैं आपको बोर नहीं करूँगा इसके जो ये आरपीएम मीटर के साथ टफ़ हो जाता है, जैसे दूसरे बाइकर्स वगैरह बताते हैं आपको कि आरपीएम मीटर में इतना आरपीएम रखो फिर व्हीली उठेगी ऐसे वैसे, तो वो थोड़ा खज्जल सीन हो जाता है। तो मैं आपको सीधे उसमें बताता हूँ टिप्स में। सो आपने धीरे धीरे देखना है कि किस टाइम पे कितना थ्रोटल देने पे ये उठ रही है हवा में। बेसिकली आपको करना क्या है, आप इसको एक्सेलरेटर को गोल घुमाते हो, ठीक है, उसको एक जगह पकड़े रखते हो, फिर एकदम से क्लच छोड़ देते हो, तो क्या होता है बाइक हवा में उड़ती है। ये है व्हीली मारने का फर्स्ट स्टेप। पहले मैंने थोड़ा सा थ्रोटल दिया, क्लच दबा दूंगा पूरा, यह देखो हवा में उड़ रही है थोड़ा थोड़ा। अब फिर आपने और प्ले करना है इसके साथ, थोड़ा सा और थ्रोटल दे के देखना है कि कब जैसे पे उठेगी ये, तो यह देखो। सो ऐसे ऐसे करके आपने क्लच एकदम से दबा देना है। बस स्टार्टिंग में आपने बस देखना है कि कितने थ्रोटल पे उठ रही है हवा पे। तो जब ज़्यादा थ्रोटल दोगे आप, ये देखो, बस आपने इसके साथ प्ले करना है कि कब जैसे पे उठेगी ये व्हीली। सो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। बस हाथ वगैरह आपने ढीले छोड़ देने हैं वैसे ही, एंड धीरे धीरे उसके साथ प्ले करना है आपने। जैसे आपकी स्पीड 10 पे है ना, अब जैसे ये स्पोर्ट्स बाइक है तो इसमें पावर थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो मैंने इसमें 10 की स्पीड में व्हीलीज उठा रहा हूँ मैं। आप 5 की स्पीड में भी उठा सकते हो, जैसे आपकी स्मॉल सीसी की बाइक है उस पर भी उठा सकते हो। जैसे अभी 10 की स्पीड है तो मैं क्लच पकड़ के एक्सीलेटर दूंगा एंड क्लच छोड़ूंगा। ये देखो कितने आराम से ईजिली उठ रही है। ये देखो फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक्सीलेटर दिया एंड क्लच छोड़ दिया, ये उठ रही है। ये एक्सीलेटर दिया, ये क्लच छोड़ दिया, ऐसे। ये बात तो रही RC 390 की जो हैवी कैपेसिटी मोटरसाइकिल्स हैं जिनकी हॉर्स पावर वगैरह बहुत रहती है, तो ये तो सिंपली उठ जाती है भाई। इसको तो बस थ्रोटल देना है एंड क्लच छोड़ना है, बस उसके हिसाब से आपने एक्सीलेटर दे के देखते रहना है कब जैसे कितने एक्सीलेटर पे ये उठेगी। आपने फर्स्ट चीज़ वो करनी है इसमें। एंड जो इनकी मोटरसाइकिल्स कम कैपेसिटी की हैं, जैसे 200 cc की होगी, 125 है या फिर 150 है, R15 वगैरह है, सो उसमें आपको एक ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे मैं एक्सीलेटर एंड क्लच छोड़ रहा हूँ ना अपनी बाइक का, फिर उठा रहा हूँ एकदम से, तो उसके साथ उन बाइक्स की पावर कम रहती है एंड वेट ज़्यादा रहता है बाइक का। सो उसमें क्या होता है कि बाइक पूरी तरह से हवा में नहीं उठ पाती है। सो आपने क्या ट्राई करना है कि ऐसे करके आप ऊपर को पुश करना है इसको, बाइक को हल्का, हाथ वगैरह आपने हल्के छोड़ देने एकदम से, एंड एकदम से टाइमिंग के साथ एकदम से पुश करना ऊपर, एंड क्लच भी टाइम के साथ छोड़ना है, एक्सीलेटर भी टाइम के साथ देना है, एंड झटका भी टाइम के साथ मारना है, सो डैट कि वो हवा में उड़े बाइक। सो आई नो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहने वाला है। कम पावर की मोटरसाइकिल्स रहती हैं उनमें थोड़ा टफ रहता है व्हीली वगैरह उठाना, बट जैसे अगर आप सच में, अगर आपके पास एक विल पावर है व्हीली वगैरह सीखने का, कि आप सच में करना ही चाहते हो व्हीली वगैरह, सो आपको मैं एक सिंपल तरीका बताऊँगा। पत्थर वगैरह होते हैं ना, इतने बड़े बड़े पत्थर, सो एक पत्थर यहाँ पे रख लेना ज़मीन पे और एक रैंप सा बना देना हल्का जैसा। फिर जब आप व्हीली मारने की कोशिश करोगे ना, जब उस पत्थर के पास आओगे एकदम से, फिर तब जैसे आके आपने एक्सीलेटर देना है एंड क्लच छोड़ना उस पत्थर पे, एंड वो व्हीली सीधे पॉपअप होगी। आपने वैसे ट्राई करते रहना जब तक आप सीख नहीं पाओगे, बट वो आपको अपने रिस्क पे करना है। मैंने 3-4 बंदों को और भी सिखा रखा है इसी वे में, ईंट वगैरह। मेरे एक शायद यूट्यूब में भी है क्लिप, वो वहाँ से क्लिप काट के मैं यहाँ पे लगा दूंगा यूट्यूब पे, एंड RC 200 थी वो। सो इस तरह से आप पत्थर वगैरह लगा के अपनी बाइक के साथ कर सकते हो। एंड शॉकर्स वगैरह को, जो भी लोग बोलते हैं कि शॉकर्स वगैरह ख़राब हो जाती है व्हीली वगैरह मार के, एंड वो सब कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। व्हीली वगैरह करके कोई शॉकर्स नहीं ख़राब होते हैं, एंड
ऑफ रोडिंग वगैरह करके भी कोई शॉकर्स ख़राब नहीं होते हैं। जितना इस बाइक का वेट है उससे ट्रिपल गुना वेट उठाने के लिए बने होते हैं ये शॉक एब्जॉर्बर्स, और ये ऐसे नहीं टूटते हैं और ना ये ऐसे ख़राब होते हैं। अगर आप कुछ भी करो अपने बाइक के साथ, चाहे आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, चाहे आप व्हीली कर रहे हो, जितना भी भार है आपकी बाइक में, शॉकर्स कभी ऐसे ख़राब नहीं होते हैं। शॉकर्स तभी ख़राब होते हैं अगर आप इनको मेंटेन ना करो। जैसे अभी ये मिट्टी वगैरह लगी हुई है यहाँ पे सारी, सो ये जो स्क्रब पार्टिकल्स हैं ये इसके अंदर चल जाते हैं एंड टाइम के साथ जो सील होती है उसकी, उसको पंचर कर देते हैं ये चीज़, तो जाके शॉकर्स ख़राब होते हैं बाइक के। ये मिथ है जो भी लोग बोलते हैं कि ऑफ रोडिंग वगैरह करने से या फिर खड्डे वगैरह में बाइक जाने से बाइक शॉक एब्जॉर्बर्स ख़राब हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल से मैंने इस बाइक को ऑन किया है, मैं इसका टेक केयर करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो इसके शॉक एब्जॉर्बर अभी तक चेंज नहीं हुए हैं फ्रंट, फिंगर क्रॉस्ड, क्योंकि मैं इसको हमेशा जब भी बाइक साफ़ करता हूँ तो इसका ये जो लिप है ये पूरा इसको खोल के अंदर से साफ़ करता हूँ, धूल मिट्टी वगैरह। आज तक इसका शॉक एब्जॉर्बर का मैंने ऑयल नहीं चेंज किया, कुछ नहीं किया, इसका सील चेंज नहीं हुआ है। बस जो मेरा पिछला शॉकर था उसमें ये वाला कवर नहीं आता था, जिसकी वजह से जो पीछे से मिट्टी आके यहाँ पे बसती थी ना, वो इसको पंचर कर गया था, तो इसके लिए मैंने ये सेकंड वाला डलवाया शॉक एब्जॉर्बर। सो ये मिथ है, ये सब आप बातें वगैरह भूल जाओ कि व्हीली वगैरह मारने से या ऑफ रोडिंग वगैरह करने से बाइक के शॉकर्स है वो ख़राब हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो आई होप मैंने जितना सिंपल वे में आपको सिखा सकता था उतने सिंपल वे में मैंने आपको सिखाया है ये करना। बाकी यूट्यूबर्स की मैंने वीडियो वगैरह देखी, वो लोग इसके साथ प्ले करते हैं आरपीएम के साथ कि इतने आरपीएम में रखना है तुमने, इतने 7000 आरपीएम में रखना है, 8000 आरपीएम में रखना है। बंदे नहीं समझ पाते हैं यार वैसे। सो मैंने आसान भाषा में सिखाया आपको, हल्का सा क्लच, ये हल्का सा एक्सीलेटर दो एंड क्लच छोड़ो, पॉपअप होगी, थोड़ी सी होगी, फिर सेकंड वाले में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सीलेटर दो, फिर ज़्यादा होगी, फिर उसके हिसाब से एक्सीलेटर दो, फिर ज़्यादा होगी। एंड जब आप इस चीज़ में माहिर हो जाओगे करने में फर्स्ट गियर पे, देन ट्राई करना सेकंड गियर पे। जब आप व्हीली उठाओगे फर्स्ट गियर पे, देन सेकंड पे स्विच करना हवा में ही, तब क्या होगा कि आपकी व्हीली ज़्यादा लॉन्ग होगी। अब जैसे मैं व्हीली मारता हूँ, अब मेरा ये वाला हाथ देखना कैसे चलता है हवा में, देखना मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ हवा में जब बाइक होती है, तो कितना एक्सीलेटर देना है कितना नहीं देना है उस हिसाब से। ये देखो, देख रहे हो। सो ये जो ऐसे कर रहा हूँ मैं, एकदम से पावर दे रहा हूँ फिर छोड़ रहा हूँ, पावर दे रहा हूँ फिर छोड़ रहा हूँ, ये आपको टाइम के साथ सीखने में आएगा। हर टाइम आप एकदम से ट्रेंड नहीं हो जाओगे। मेरे को भी 1-2 साल मैंने इसके साथ प्ले किया, हर जगह व्हीलीज़ वगैरह की हैं मैंने। सो उसके हिसाब से दिमाग चलने लग पड़ता है बंदे का, इतना फास्ट ब्रेन नहीं होता ह्यूमन का कि एकदम से कंट्रोल करें। विद टाइम आपको गेन होगा, हाथ आपके खुद चलने लग पड़ेंगे उस टाइम पे। सो जैसे बाइक ज़्यादा हवा में उठती है तो मैं छोड़ देता हूँ, फिर जब नीचे बैठने लगती है तो फिर ऐसे कर देता हूँ मैं। फिर इसी के बीच में आपने प्ले करना है कि सेकंड गियर डालना है। जब आप ट्रेंड हो जाओगे तो सेकंड गियर पे स्विच करना, फिर थर्ड पे स्विच करना। इससे क्या होगा कि आप एकदम से कांस्टेंट व्हीली उठा के लेके जाओगे आगे तक। एक्सीलेटर दो एंड क्लच छोड़ो। ये अभी मैंने सेकंड गियर पे स्विच किया ना, एकदम से आपको आवाज़ आई होगी, आई होप, तो वो सेकंड गियर पे स्विच हुआ था। सो जैसे जैसे आप व्हीली मारना सीखोगे वैसे वैसे सेकंड गियर पे भी स्विच मारना सीखो हवा में ही, विदाउट क्लच। सो एक्चुअल में जब आप एक्सीलेटर देते हो फिर एक्सीलेटर छोड़ते हो न्यूट्रल हो जाता है। सो जैसे एक्सीलेटर दोगे, जैसे अभी मैं थर्ड गियर पे हूँ ना, अभी मैं चल रहा हूँ, अब मैं एक्सीलेटर छोड़ूंगा, बूम, ये सीधे सेकंड गियर डल गया इसका, विदाउट क्लच। न्यूट्रल करने का भी ट्राई सीखो इसमें, गियर कंट्रोलिंग वगैरह आपको ऐसे आएगी करने। जैसे अभी मैं हूँ 6th गियर पे, ठीक है। अब देखना मैं फर्स्ट पे कैसे लेके आऊँगा इस बाइक को। ये 5th, ये 4th, ये 3rd, ये 2nd, ये 1। अब ये देखो खुद रुक रही है बाइक, मैंने नहीं रोका इसको, एंड ढलान है ये। एंड जब आपने रेस वगैरह लगानी हो किसी के साथ तो क्लच लेस शिफ्टिंग करनी होती है उस टाइम पे। सो ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th, एंड इसी तरह से डाउन शिफ्ट। देखना खुद रुकेगी बाइक, मैंने कोई ब्रेक्स वगैरह नहीं अप्लाई किए हैं। ये 2nd, ये देखो 40, 30, 29, ये देखो खुद रुक रही है बाइक, मैंने कोई रोकने की ट्राई नहीं की इसको। सो बस इस चीज़ में आप माहिर हो जाओ, क्लचलेस शिफ्ट्स। एंड क्लचलेस शिफ्ट्स आपको काम आएंगे व्हीली में। जब आप व्हीली मारोगे, अगर आप तब क्लच दबाओगे तो बाइक एकदम से बैठ जाएगी। अगर उस टाइम पे अगर आप क्लचलेस शिफ्ट करोगे तो बाइक हवा में ही रहेगी, एंड प्लस सेकंड गियर भी आपसे डल जाएगा बहुत इजीली। एंड सेकंड गियर से क्या होगा कि एक गियर आपका यहाँ से लेके उस बंदे तक जा रहा है, तो सेकंड गियर आपका यहाँ से लेके उस गाड़ी तक जाएगा। सो फिर थर्ड गियर इस गाड़ी से आगे तक जाएगा। सो इस तरह से आप लॉन्ग व्हीलीज कर सकते हैं। आप जब भी ये चीज़ ट्राई करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हेलमेट पहनना है, एंड जितना भी गियर्स है राइडिंग वगैरह, अगर एक बार अगर गलती से लग गई ना आपको चोट, तो वो कभी ठीक नहीं होगी। एंड सेकेंडली बाइक रिपेयर हो जाती है, गाड़ियाँ रिपेयर हो जाती हैं, बंदा कभी रिपेयर नहीं होता है। माइंड दैट थिंग, वो मैंने बस अपना नॉलेज पे ये शेयर किया है। एंड अगर कोई गलत तरीके में इस चीज़ को यूज़ करता है एंड गलत तरीके में कोई सीखता है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ पे है। मेरा बस एजुकेशनल पर्पस में मैंने समझाना था, मैंने समझा दिया।
जो लोग इसको एकदम प्रोफेशनल वे में करना चाहते हैं, लाइक राइडिंग जैकेट वगैरह पहन के एंड सब कुछ गियर्स वगैरह पहन के, एक ही चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ अगर आपने करना होगा ये सब कुछ तो हेलमेट वगैरह सब कुछ राइडिंग जैकेट वगैरह पहन के ही करना, नहीं तो अदरवाइज़ मत करना। ये बहुत डेंजरस चीज़ है एंड टाइम लगता है इस चीज़ को सीखने में। पेशेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, नहीं तो अदरवाइज़ जल्दी का काम सबको भारी पड़ता है। सो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड दिस इज कैप्टन बाइक ट्रैवल साइनिंग ऑफ। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड।